गांडेय में आभार सह संवाद सभा को मंत्री हफीजुल हसन और विधायक कल्पना सोरेन ने किया संबोधित। कहा, हेमंत सरकार गरीबों को समर्पित। लोहरदगा में भाजपा का संविधान गौरव अभियान। रिम्स के विस्तारीकरण को लेकर एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। 15 दिनों में डीपीआर तैयार करने का निर्देश। झारखंड पुलिस की पहल पर आज सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। डीजीपी ने शिकायतों के त्वरित हल पर दिया जोर। लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश। और बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए झारखंड को मिलेगा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त भी बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से होंगे सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। गिरिडीह के गांडेय विधानसभा क्षेत्र में झामुमो द्वारा आभार सह संवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विकास को नया आयाम देने का वायदा किया। जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि गांडेय में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, पीने की पानी की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास निर्माण पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार संकल्पित है। मैं गांडेय विधानसभा के इस गांडेय प्रखंड का मैं हर खेत में पानी पहुंचाने का काम करूंगा। यही मिशन के साथ आपके पास आया। वहीं विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने राज्य में एक बार फिर झामुमो के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर सबों का आभार जताया। उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास की किरण हर किसी तक पहुंचाने के लिए सरकार ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने बिजली माफी से लेकर अन्य कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की बहन बेटियों के लिए 2500 रुपए करने का काम किया। हमारे झारखंड के लोगों का जो इतना लंबा लंबा बिजली बिल है, जिनके घर में खाने के लिए शायद से दाना नहीं होगा, लेकिन उनके घर पे बिजली बिल आ रहा होगा, उन्होंने ये देखा। इस दौरान बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र गांडेय पहुंची विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन का मौके पर गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा द्वारा विभिन्न जिलों में संविधान गौरव अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लोहरदगा के अंबेडकर नगर में आयोजित कार्यक्रम में सिमरिया के पूर्व विधायक किशुन दास और भाजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत यादव शामिल हुए। मौके पर श्री दास ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने न्याय, समानता और सशक्तिकरण पर आधारित एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने उनके विचारों को अपनाते हुए सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के विस्तारीकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अधिकारियों के साथ निर्माण के लिए स्वीकृत नए स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तारीकरण को लेकर 15 दिनों में अधिकारियों को डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार संकल्पित है। निरीक्षण के दौरान विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल, मुख्य अभियंता और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। दरअसल रिम्स में मरीजों के अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए एक और मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी गई है और इसके लिए कांके के सुकुरहुट्टू में स्थल का निरीक्षण करने कल स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे। आप लोगों को बहुत जल्द मैं बजट बना रहा हूं और बजट में आपको देखने को मिलेगा एक एक लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी हमारी सरकार देगी। हम लोग लगता है ना कि कल बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, क्या कराएंगे, तो इससे मैं ऊपर उठ रहा हूँ और सभी आम जनता को
चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे हमारे मीडिया कर्मी हो, सबों का मैं स्वास्थ्य की गारंटी मैं लूँगा। और स्वास्थ्य जो है, आप लोग टेंशन रहता है कि अगर कोई बीमारी हो जाए क्या होगा, उससे मैं मुक्ति लाने का काम। पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को रांची के रिम्स की तर्ज पर विकसित करने की कवायद तेज कर दी गई है। अस्पताल में संसाधनों को विकसित करने और कमियों को दूर करने के लिए कल रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने पलामू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों से संवाद कर पूरी जानकारी हासिल की और डॉक्टरों को हिदायत भी दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को और बेहतर बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। अभी तो मैंने केवल हॉस्पिटल ही देखा है, अभी मेडिकल कॉलेज भी जाऊंगा और देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां-कहां सुधार हो सकता है आसानी से, और सरकार उसमें क्या क्या कर सकती है, प्रशासन उसमें क्या क्या कर सकता है। आप जानते हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जब राउंड करते हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल होता है। मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर्स के एंगल से चीज़ें देखने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत पोटेंशियल है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज अगर हम भारत सरकार के क्राइटेरिया से मेडिकल कॉलेजेस का आंकलन करें तो मेडिकल कॉलेज एक्चुअली में एपेक्स लेवल का इंस्टीट्यूट होता है। उस हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस डेवलप हों, उनमें फैसिलिटीज़ डेवलप हों, एक एक डिस्ट्रिक्ट का, दो डिस्ट्रिक्ट का एक अगर मेडिकल कॉलेज कैटर कर ले तो रिम्स में जो अनाप शनाप भीड़ आ रही है वो कम की जा सकती है। तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है, उस दिशा में प्रशासन भी काम कर रहा है। आप कह सकते हैं कि मैं भी उस दिशा में एक यूनिट हूँ, एक इकाई हूँ। मैं अपने नज़रिए से जरा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। देश भर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है ताकि वर्ष 2026 तक राष्ट्र नक्सल मुक्त हो। 2023 में 50 नक्सली मारे गए थे, जबकि 2024 में 290 नक्सली ढेर हुए। इस वर्ष भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है और 21 जनवरी तक 48 नक्सली मारे गए हैं। इधर झारखंड में भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। बोकारो जिले के नवाडीह प्रखंड के बंशी गांव के समीप जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच आज सवेरे से ही मुठभेड़ चल रही है। सूचना मिल रही है कि पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें कुछ जवान घायल भी हुए हैं। राज्य के सभी जिलों में आज झारखंड पुलिस की पहल पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इसे लेकर सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। डीजीपी ने बताया कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान मानव तस्करी, मादक पदार्थों और साइबर अपराध के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। बोकारो में पुलिस ने बालीडीह थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयरी ने बताया कि पारिवारिक विवाद में यह हत्या हुई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से महिला का मोबाइल फोन सहित अन्य कागजात भी बरामद किया गया है। यदि थाना प्रभारी एवं उनके ऑफिसर्स त्वरित कार्रवाई करके 48 आवर्स के अंदर उनका जो किलर था, जो मर्डरर था, उसको उन लोगों ने अरेस्ट किया है। उसमें जो मृतक था वो उनका नाम लक्ष्मी कुमारी, ग्राम मालती, थाना उत्तरी, जिला गया, बिहार, वो आइडेंटिफाइड हुआ है। रांची के नजदीक बुंडू में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनकी निशानदेही पर चोरी के गहने तथा नगद 90,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इन अपराधियों ने बाबूराम टोली में एक घर में 17 जनवरी को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी कर लिया गया था। इसका जो ऐसे
उसमें जेवरात और कुछ नगद रुपए का चोरी हुआ था। उसका उद्भेदन हेतु जो है से बड़ी पुलिस पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। तत्पश्चात जैसे एक टीम का गठन किया गया और इसका जो है उद्भेदन किया गया इस कांड का, जिसमें 2 व्यक्ति का गिरफ्तारी हुआ है और दोनों गिरफ्तारी के पश्चात इसको जैसे अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। लातेहार में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि महुआ डांड थाना क्षेत्र में लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए हैं। वहीं लातेहार थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में 2 पक्षों में चाकूबाजी और फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर देसी पिस्तौल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। थाना प्रभारी दलबल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर जो जख्मी व्यक्ति थे सदाकत अंसारी, उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया और जानकारी प्राप्त हुई कि जमीन विवाद में सागर शर्मा एवं अन्य लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। टीम को फॉर्म करते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में छापामारी सभी जगह पे चलाई जा रही थी और इसी क्रम में लगातार पीछा करते हुए जो अभियुक्त हैं सागर शर्मा, उनको मालूमात में गिरफ्तार किया गया और उनके पास से हथियार बरामद किया गया। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि इस योजना के दायरे में राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य और राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी आएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 29-30 तक ज्ञानोदय योजनांतर्गत 94 करोड़ 50 लाख रुपए मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति। झारखंड को बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड से नवाजा जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को इसके लिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। श्री कुमार के अलावा पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल को भी बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का निलंबन समाप्त कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की अनुशंसा पर यह फैसला लिया गया। आदेश में पूजा सिंघल को कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 7 दिसंबर 2024 को पूजा सिंघल को 28 महीनों बाद पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने भ्रष्टाचार में शामिल अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ताज़ा मामला रांची के नामकुम अंचल के राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार का है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम राजेश कुमार के रांची, गुमला और बिहार के ठिकानों पर स्थित छापेमारी कर रही है। रांची के टैगोर हिल रोड स्थित राजेश कुमार के निवास स्थान पर भी एसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान कई कागजात खंगाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोग सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से प्रवेश के लिए बुकिंग की जा सकती है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मंत्रीगण विभिन्न जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम जारी किया गया है।
मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू में झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं मंत्री दीपक बिरवा पश्चिमी सिंहभूम, चमरा लिंडा गुमला, संजय प्रसाद यादव पाकुड़, रामदास सोरेन पूर्वी सिंहभूम, इरफान अंसारी जामताड़ा, हफीजुल हसन देवघर, दीपिका पांडे सिंह गोड्डा, मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोकारो, सुदिव्य कुमार गिरिडीह में झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की लोहरदग्गा में झंडोत्तोलन करेंगी। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। केंद्र सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के अथक प्रयासों के 1 दशक पूरा होने पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारियों, छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल होंगी। इस योजना की 10वीं वर्षगांठ पर समारोह आज से 8 मार्च तक जारी रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका समापन होगा। राज्य और जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रांची रेल मंडल में विकास कार्यों की वजह से कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। आद्रा बरकाकाना और टाटानगर बरकाकाना 25 जनवरी को रद्द रहेगी। हटिया खड़गपुर, रांची बोकारो और रांची आसनसोल 30 जनवरी को नहीं चलेगी। जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस 23 जनवरी को तथा रांची चौपन एक्सप्रेस 25 जनवरी को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और भारत के नंबर 1 अर्जुन एरिगेसी इस साल मई माह में होने वाले 2025 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। ये टूर्नामेंट 26 मई से 6 जून तक स्टिववानगर शहर के फिनिक्स पार्केन में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के 10 बार विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच 12वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, लेकिन उसके बाद के 2 दिनों में इसमें फिर से थोड़ी गिरावट के आसार हैं। राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की वरिष्ठ सहायक लोको पायलट ऋतिका तिर्की को भी आमंत्रण मिला है। उन्हें निमंत्रण मिलने पर लोहनगरी जमशेदपुर के लोग और उनके सहकर्मी खासे उत्साहित हैं। टाटानगर से पटना चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की वरिष्ठ सहायक लोको पायलट ऋतिका तिर्की को उनके काम का इनाम मिला है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन में वे शामिल होंगी, जिसका उन्हें निमंत्रण मिला है, जिससे वे काफी हर्षित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि 26 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय की तरफ से इनविटेशन मिला है,
तो उस दिन उनको जाना है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, एज एन वुमेन अचीवर के रूप में बुलाया गया है, क्योंकि जो 15 सितंबर 2024 को जो ट्रेन चलाए थे उसमें रील्स और वीडियोस बहुत वायरल हुआ था। ये हमको बाद में मतलब लोगों से पता चला था, लोग हमको भेज रहे हैं, तो फिर उससे बहुत लोग देख देख के मतलब इंस्पायर हो रही थी कि मुझे भी कुछ बनना है। ये तो फिर रिसेंटली मैं अपने गांव भी विजिट की थी, तो वहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं कि दीदी हमको भी आपकी तरह कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है। ऋतिका तिर्की को झारखंड की पहली आदिवासी महिला लोको पायलट होने का गौरव प्राप्त है। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना आदर्श मानती हैं और वे उनसे मुलाकात को लेकर काफी उत्साहित भी हैं। और रात सारे टाइम में करते हैं। इस क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही है, अभी सारे क्षेत्र में महिला आगे ही बढ़ रही है। तिर्की को निमंत्रण मिलने से लोहनगरी के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके सहकर्मी भी इससे खासे खुश हैं। भारत जब इनॉग्रेशन हुआ था 15 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखा करके, तो उस दिन भी वंदे भारत चलाने वाली ये पहली महिला थी जो कि अपना योगदान भी थी और त्रुटि नज़र नहीं आ रहा है। ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं उनका और उनके टीम का पूरा योगदान रहा है कि मतलब जो कि इन लोगों को बढ़ावा दिया जाए और देश के हक में इन लोगों का सेवा लिया जाए। बहुत चैलेंजेस हैं, खासतौर पे लेडीज़ के लिए बहुत चैलेंजेस हैं। उसमें भी अगर कोई लेडी आगे बढ़कर आती है तो ये इन लेडी का तो मैं कहूँगा जो हमारी महिला लोको पायलट हैं उनका तो जो हिम्मत है ही, लेकिन बाकियों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक जिसे कहेंगे रोल मॉडल होना चाहिए कि हमें भी इनके ही उस पर काम करना चाहिए जिस तरह से, और रेगुलर काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि उस दिन के काम किया उसके बाद नहीं किया, रेगुलर ये ALP में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश भर में महिला सशक्तिकरण का महाअभियान चल रहा है, जिससे आधी आबादी को ऊर्जा मिल रही है और वे नित नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। झारखंड में यूं तो हजारों पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट हैं, लेकिन दुमका के कुरुआ पहाड़ पर बना सृष्टि उद्यान इन सब से अलग और खास है। यह पहाड़ और उद्यान शिक्षा, साक्षरता तथा जन जागरूकता को समर्पित है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुमका शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित करुआ पहाड़ पर बना सृष्टि उद्यान खूबसूरत प्राकृतिक छटा से भरपूर है। यहाँ पहाड़ के शीर्ष से लेकर ढलान और तलहट्टी तक खूबसूरत उद्यान का विस्तार है। उससे भी ज्यादा इसकी खासियत ये है कि ये शिक्षा, साक्षरता और सामाजिक जागरूकता को समर्पित है। सृष्टि उद्यान घूमने के लिए झारखंड ही नहीं, बिहार और पश्चिम बंगाल के भी विद्यार्थी बड़ी संख्या में आते हैं। ये सैलानियों के लिए तो पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन चुका है। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा लगा, खास करके इतना प्राकृतिक हरी भरी जो हरियाली से भरा हुआ झारखंड का माहौल है, मन लुभाता है, मन करता है फिर आए। दरअसल 3 दशक पहले तक ये एक नंगा पहाड़ था जिस पर घास भी बड़ी मुश्किल से उगती थी। साल 1995 में इस पहाड़ को जिला प्रशासन ने हरा भरा बनाया तथा सृष्टि नाम से एक पार्क भी विकसित किया। इसे जिले के उन हजारों साक्षरता सेनानियों को समर्पित किया गया जिन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में दुमका जिले को राष्ट्रीय फलक पर सफलता के एक मॉडल के रूप में ख्याति दिलाई और कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाए। थीम और सीन, आनंद और संदेश, अभियान तथा अनुभूति का ये बहुआयामी पर्यटन स्थल लोगों का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे आते हैं, आपके मनोरंजन करते हैं और काफ़ी झूले लगे हुए हैं और अभी रंग पुताई नया साल का होने ही वाला है। अब उसके बाद ही यहाँ का माहौल और भी अच्छे हो जाएंगे। ये पहाड़ के शीर्ष पर जूते की शक्ल की गगनचुंबी इमारत है जिसके टॉप विंडो से दुमका शहर को देखना सुखद एहसास कराता है। यहाँ से मसानजोर के सूर्यास्त का नजारा भी दिखता है। इसकी तलहट्टी में तालाब है जिसके चारों ओर ओपन जिम है। पहाड़ की ढलान पर उद्यान है जिसमें कई तरह के झूले और बच्चों के मनोरंजन के साधन हैं। मैं स्टूडेंट लोग को लेके आया तो बहुत अच्छा लगा, एक घूमने के जाएगा। यूं तो यहाँ सालों भर पर्यटक आते हैं, लेकिन नए साल में यहाँ पर्यटकों का भारी जुटान होता है।
यहाँ जंगल में वनभोज का अपना ही अलग आनंद है। अच्छा जगह है, बच्चों लोगों के लिए खेलने के लिए भी अच्छा है। अभी नया साल गिरेगा तो और अच्छा आदमी आएगा घूमने के लिए। निश्चित रूप से झारखंड में कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन दुमका शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित कुरुआ पहाड़ पर बना सृष्टि उद्यान शिक्षा, साक्षरता तथा जन जागरूकता का भी संदेश पहुंचा रहा है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। और अब बात कारोबार जगत की। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। बाईस जनवरी वर्ष 1892 में ठाकुर रोशन सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिवीर थे। रोशन सिंह का नाम उन 4 क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन द्वारा स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्यु दंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को छोड़कर शेष तीनों को 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में फांसी दी गई, लेकिन भयवश अंग्रेजी हुकूमत ने राजेंद्र लाहिड़ी के उग्र स्वभाव को देखते हुए उन्हें 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गोंडा कारागार में फांसी दी। 22 जनवरी वर्ष 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। वांडीवाश भारत के तमिलनाडु राज्य के पुदुचेरी में स्थित है। फ्रांस की सेना का नेतृत्व फ्रांसीसी सेना नायक काउंट डी लैली और अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व सर आयरकूट ने किया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों ने अपनी भारतीय बस्तियां माहे, जिंजी और कराईकल भी अंग्रेजों के हाथों गंवा दिए। युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया और अन्य पुर्तगाली और फ्रांसीसी यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव कम होता गया। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गांडे में आभार सह संवाद सभा को मंत्री हफीजुल हसन और विधायक कल्पना सोरेन ने किया संबोधित। कहा, हेमंत सरकार गरीबों को समर्पित। लोहरदगा में भाजपा का संविधान गौरव अभियान। रिम्स के विस्तारीकरण को लेकर एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। 15 दिनों में डीपीआर तैयार करने का निर्देश। झारखंड पुलिस की पहल पर आज सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। डीजीपी ने शिकायतों के त्वरित हल पर दिया जोर। लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश। और बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए झारखंड को मिलेगा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त भी बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से होंगे सम्मानित।